एवर्ड्स एक साइंटिस्ट हैं और ये इन्होंने एक लाइफ साइकिल दिया था जो कि मशीन का लाइफ साइकिल है। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के हमारे दो टॉपिक्स हैं बेसिकली। एक कवर करेंगे हम वर्क स्टेशन को। वर्क स्टेशन वो कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर आप काम करते हैं, यानी कि ऐसा स्टेशन जो आप काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो वर्क स्टेशन आपका लैपटॉप हो सकता है, यानी कि कोई मूवेबल डिवाइस हो सकती है आपकी, या एक डेस्कटॉप पीसी भी हो सकता है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद हम असल चीज़ की तरफ आएंगे, दैट इज़ प्रैक्टिकल। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कैसे करना है हमने, और उसको फिर वेरीफाई भी करेंगे हम कि हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो सही हुई है या नहीं है। तो जैसा मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को कि इस कोर्स में हम लोगों ने करना क्या है, तो हमने बेसिकली इस कोर्स में सीखना ये है कि हम सिस्टम्स को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो हम अपने सिस्टम्स को, अपने नेटवर्क को थ्रू सर्वर मशीन मैनेज किया जाता है। अगर ये एक सर्वर मशीन है मेरे पास, तो इसके ज़रिए मेरे साथ जितने भी क्लाइंट्स कंप्यूटर होंगे, यानी कि बेसिकली हमने जो सर्वर क्लाइंट मॉडल जो हम आज तक बुक्स में सिर्फ पढ़ते आए हैं, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे। तो हम इस कोर्स में ये करेंगे कि अपने एक हमें सर्वर मशीन चाहिए होगी, एक हमें क्लाइंट मशीन चाहिए होगी, ताकि हम डिफरेंट टास्क सर्वर मशीन के ऊपर परफॉर्म करें और उसको फिर वेरीफाई करें कि सर्वर मशीन से सिस्टम को किस तरह से मैनेज किया जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये सारे काम करेंगे। तो अभी फिल वक्त आगे चलते हैं जी। दिस इज एवर्ड्स लाइफ साइकिल ऑफ ए मशीन। बेसिकली ये क्या चीज़ है, जैसे हम इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी का एक ख़ास पीरियड है, यानी कि हम भी अपनी लाइफ को अगर कहें कि हमारा एक लाइफ साइकिल है, तो गलत नहीं कहूँगा। बिकॉज हम लोग इस दुनिया में आते हैं, उसके बाद जवान होते हैं, जवानी के बाद बूढ़े होते हैं, और एक वक्त आता है कि हम इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। तो बेसिकली ये हमारा एक लाइफ साइकिल है। इसके दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। स्टार्ट में जब हम छोटे होते हैं तो बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज पेरेंट्स हमें फीड कर रहे होते हैं और चलना सिखा रहे होते हैं, बोलना सिखा रहे होते हैं। इसी तरह एक वक्त आता है कि हम जवान हो जाते हैं, यानी कि हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं, खुद कमाते हैं, खुद खाते पीते हैं। तो वो बेसिकली हमारा एक जो है वो टीन एज होती है हमारी, यानी कि जवानी का पीरियड, और हम उस वक्त बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर इसी तरह एक स्टेज आती है और हम बूढ़े हो जाते हैं, फिर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि हम अपनी औलाद के ऊपर डिपेंड करने लग जाते हैं। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हमें इस दुनिया से जाना होता है। तो एवर्ड्स एक साइंटिस्ट हैं और ये इन्होंने एक लाइफ साइकिल दिया था जो कि मशीन का लाइफ साइकिल है। वो मशीन सर्वर मशीन हो सकती है, वो मशीन आपकी मोबाइल डिवाइस हो सकती है, वो मशीन आपका लैपटॉप हो सकता है, वो मशीन आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है। तो इन शॉर्ट अगर अपने कोर्स के हवाले से बात की जाए, तो इस लाइफ साइकिल को हम बेसिकली देखने का मकसद ये है, इसको समझने का मकसद ये है कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, हमारे जो सर्वर्स हैं, इनको हम इस लाइफ साइकिल के तौर पे समझेंगे कि हमारे कंप्यूटर का लाइफ साइकिल क्या बनता है। तो सबसे पहले हम जो डिवाइस बाज़ार से बाय करते हैं, यानी कि बिल्कुल न्यू डिवाइस, बॉक्स जिसको कहा जाता है, जिसको पैक डिवाइस कहा जाता है, कि बिल्कुल डब्बा पैक में मैंने कंप्यूटर ख़रीदा है या मोबाइल डिवाइस ख़रीदी है, लैपटॉप मैंने ख़रीदा है, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, यानी कि वो डिवाइस उस टाइम न्यू स्टेट में होती है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि ये जो आपको डार्क ब्राउन कलर के शेडेड सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली स्टेट्स हैं। तो एक मशीन की 5 स्टेट्स होती हैं, जबकि जो ये दरमियान में आपको एरो नज़र आ रहे हैं, और ये बेसिकली इनको ट्रांजिशंस कहा जाता है, यानी कि ये वो तब्दीलियां हैं। तो बेसिकली जब मशीन हम बाज़ार से लाते हैं तो वो बिल्कुल न्यू होती है, पैक फॉर्म में होती है, उसको हम ओपन करते हैं, और उसको ओपन करने के बाद जब हम उसको यानी कि ऑन करते हैं, उसके ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल कर लेते हैं। तो विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद वो मशीन हमारी क्लीन स्टेट में चली जाती है। हमने उसकी बिल्डिंग किया, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हमने अपनी मर्जी से सजेस्ट किया कि विंडोज़ 8 हमने इस पे यूज़ करनी है, विंडोज़ 10 यूज़ करनी है, एक्सपी है या 7 है, जो भी मशीन है, वो जैसे ही बिल्डिंग स्टेट से गुजरेगा, बिल्डिंग
ट्रांजिशन से गुजरेगा तो वो क्लीन स्टेट पे चला जाएगा। आप सबको पता है कि जैसे ही हम विंडोज़ करते हैं उसके बाद हम अपने कंप्यूटर को अपने काम के अकॉर्डिंगली यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बनानी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने तो कंप्यूटर लिया, उस पर विंडोज़ कर दी। तो मैं सिंपल विंडोज़ करके एक प्रेजेंटेशन नहीं बना सकता। मुझे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कोई प्रेजेंटेशन का टूल इंस्टॉल करना होगा, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होंगे जिसके बिहाफ पे मैं अपना जो मेरी जॉब है, जो मेरा काम है, वो मैं कर सकूंगा। तो क्लीन स्टेट के बाद उस सिस्टम को अकॉर्डिंग टू द नीड्स हम जिस तरह से उसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो दैट्स ट्रांजिशन इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। बिल्डिंग ट्रांजिशन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, जबकि इनिशियलाइजेशन की जो ट्रांजिशन है हम बेसिकली इसके अंदर उसको क्लीन स्टेट से कॉन्फ़िगर्ड स्टेट में ले जाते हैं। कॉन्फ़िगर्ड स्टेट वो स्टेट होती है जिसको आप कह लें कि जवानी की स्टेट होती है। ये इस स्टेट पर आपका जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। जिस तरह का आप काम चाह रहे होते हैं, आपने प्रेजेंटेशन बनानी हो, आपने ऑफिस यूज़ करना हो, आपने इसके अलावा कोई वर्चुअलाइजेशन का काम करना हो, आपने ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं, आपने कुछ भी करना हो, आपने ब्राउजिंग करनी हो, वीडियोस देखनी हो आपने, तो आप डिफरेंट काम इससे ले सकते हैं। किस स्टेट पर? कॉन्फ़िगर्ड स्टेट पर। तो जो स्टेट हमारी कंप्यूटर की वर्किंग स्टेट है, जिस स्टेट को हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर मैक्सिमम इस स्टेट में अपना टाइम स्पेंड करे, दैट स्टेट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगर्ड स्टेट। और बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग एन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, हम सब की कोशिश यही होती है कि हम अपने कंप्यूटर को हमेशा कॉन्फ़िगर्ड स्टेट में रखें। लेकिन इसके इर्द गिर्द जो 4 स्टेट्स हैं, इसके अंदर भी बाज़ औक़ात सिस्टम चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लीन स्टेट पर आया सिस्टम, यानी कि न्यू सिस्टम था, आपने विंडोज़ उसके ऊपर की, लेकिन विंडोज़ सक्सेसफुली नहीं हुई, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, सही तरह से विंडोज़ भी नहीं हुई और वो सिस्टम जो है डेड स्टेट में चला गया, जिसको यहाँ पे मैंने ऑफ स्टेट का नाम दिया हुआ है। तो ये ऑफ स्टेट का मतलब है उस सिस्टम अब जो है वो किसी काम का नहीं है, वो उसकी डेथ हो चुकी है। तो आपका सिस्टम कॉन्फ़िगर्ड स्टेट से भी डेड स्टेट में जा सकता है, यानी कि बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा था, लेकिन अचानक से क्या हो गया, अचानक से उसका जो पावर सप्लाई थी वो डैमेज हो गई या आग वगैरह लग गई, जिससे सिस्टम जो है वो अचानक से जवानी की स्टेट में था, कॉन्फ़िगर्ड स्टेट में था, और ऐसा भी पॉसिबल होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कॉन्फ़िगर्ड स्टेट से आहिस्ता आहिस्ता उस सिस्टम में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। कभी जी रैम जो है वो प्रॉब्लम कर देती है, कभी हार्ड ड्राइव, कभी उसके मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कभी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में। तो इस तरह से छोटे छोटे मसले आते रहते हैं। इन छोटे छोटे मसलों को एंट्रोपी का नाम दिया गया है। एंट्रोपी बेसिकली फिजिक्स की एक टर्मिनोलॉजी है, जिसके अंदर आपकी जो ये बर्फ होती है ये आहिस्ता आहिस्ता पिघलती है। तो पिघलने के बाद एक स्टेट ऐसी आती है कि जो बर्फ है आपकी वो पानी की शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो कॉन्फ़िगर्ड स्टेट के से अननोन स्टेट में जाने के लिए एंट्रोपी का वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि आपका कंप्यूटर के अंदर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, जिनको आप अगर इग्नोर कर दें तो वो होता ऐसा है कि आपका सिस्टम जो है वो डेड स्टेट में चला जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, अगर आपके सिस्टम पर छोटा सा भी मसला आया है तो उसको आप डीबग करें, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, उसका सलूशन देखें और डिबग करें, उस सिस्टम को दोबारा से कॉन्फ़िगर्ड स्टेट में लेकर आएं। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन नज़र आ रही है, अपडेट की। इसका मतलब है अगर आप सिस्टम को जवानी में देखना चाहते हैं हमेशा, तो उसको अप टू डेट रखें। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अपडेट्स जो आती रहती हैं वो उस वजह से अपने सिस्टम को अपडेट रखें, ताकि आपका जो सिस्टम है वो हमेशा वर्किंग में रहे, आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो ये जो टॉप पर आपको एक ट्रांजिशन नज़र आ रही है रीबिल्ड की, ये बेसिकली ये है कि अगर आपका सिस्टम के अंदर इतने ज़्यादा मसले आ गए हैं कि आपको विंडोज़ करनी पड़ रही है, तो आप इस अननोन स्टेट से रीबिल्ड स्टेट में अगर आपकी विंडो हो जाती है, और विंडो करने से सिस्टम जो है वो दोबारा से फ्रेश हो जाता है, क्लीन स्टेट पर आ जाता है, तो दैट्स गुड।
बट ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें बार बार विंडो करनी पड़े। इसके लिए इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया है, एवर्स इसीलिए कहता है कि अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को डीबग करें, विंडोज़ को अप टू डेट रखें, अपडेट करते रहें, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को हल करते रहें। इससे आपका जो सिस्टम है वो डेड स्टेट से बच जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि आपकी जो कंप्यूटर मशीन है, ये बेसिकली इसका जो इंटरनेशनल लाइफ साइकिल है वो 3 इयर्स है। यानी कि एक कंप्यूटर है, एक सर्वर है, ये 3 साल तक अपनी परफॉर्मेंस जो है वो 100% दे सकता है, अगर आप उसके ऊपर जेन्युइन विंडोज करें, उसको अप टू डेट रखें और उसके ऊपर डिबगिंग का जो प्रोसेस है उसको चलाते रहें। तो इस सूरत में आपका जो सिस्टम है 3 साल तक कोई इशू नहीं आएगा। ओनली यूजफुल स्टेट बेसिकली एवरेज लाइफ साइकिल के अंदर क्या है, कॉन्फ़िगर्ड स्टेट।